आज का टॉपिक है एचआईवी का नया निदान। यानी कि यदि आपका एचआईवी का डायग्नोसिस अभी अभी पहली बार हुआ है तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके मन में काफ़ी सारे प्रश्न पैदा होंगे, आपके मन में काफ़ी सारे डर होंगे, आपके मन में प्रश्न हो सकते हैं कि एचआईवी मुझे कैसे हुआ, एचआईवी मुझे कब हुआ, क्या मेरे से मेरे परिवार या मित्रों को कोई एचआईवी होने का कोई संभावना है या नहीं, एचआईवी मेरे शरीर में कैसे नुकसान कर सकता है, और यदि मुझे इसका इलाज कराना है तो इसके इलाज के लिए मुझे क्या करना। तो इन सभी सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एचआईवी कैसे फैलता है। एचआईवी होने के मुख्यतः 4 कारण होते हैं। पहला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि खून चढ़ाना। जब भी कोई इंसान ब्लड बैंक में जाकर ब्लड डोनेट करता है तब उस खून की जांच होती है, लेकिन बहुत ही कम संभावना ये भी होती है कि यदि उस इंसान को पिछले 10 दिन के अंदर एचआईवी का वायरस आया हो तो लेबोरेटरी की जांच में नहीं पकड़ में आएगा और वही खून किसी और को जा सकता। लेकिन आज के ब्लड बैंक के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जैसे कि नैट लेबोरेटरी टेस्ट। तो इस लेबोरेटरी टेस्टिंग से अब आज के समय में खून के माध्यम से ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एचआईवी फैलने की संभावना लगभग ना के बराबर है, लगभग शून्य के नजदीक। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज के समय में काफी सेफ ब्लड बैंकिंग होती है। दूसरा कारण होता है नीडल एंड सिरिंज। जो लोग आईडीयू यानी कि इंजेक्शन से नशा करते, वह लोग अक्सर एक ग्रुप में बैठकर एक ही सिरिंज और सुई का इस्तेमाल करते हैं, और एक के बाद दूसरा इंसान, दूसरे के बाद तीसरा इंसान एक ही सुई सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके कारण यदि किसी एक इंसान को एचआईवी है तो उसके बगल में बैठा हुआ इंसान को एचआईवी हो सकता है। तीसरा कारण माँ से बच्चे को। यदि किसी महिला को एचआईवी है और उसका इलाज चालू नहीं है, उसका एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी या की थेरेपी चालू नहीं है, तो उस महिला के अंदर एचआईवी के वायरस की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, कम से कम 200 से ज़्यादा तो होगी। तो इसके कारण माँ से बच्चे को विभिन्न लेवल पर एचआईवी होने की संभावना होती है। पेट में जब बच्चा होता है उस समय पर, डिलीवरी के समय पर, या माँ जब बच्चे को दूध पिलाते है उस समय पर, तो माँ से बच्चे को एचआईवी ना हो उसके लिए हमेशा एचआईवी पॉजिटिव महिला अपना एचआईवी का ट्रीटमेंट एआरटी मेडिसिन से कराना जरूरी। और चौथा और अंतिम कारण एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डोम सेक्स करने से। अब इनों में तीनों किस्म के सेक्स शामिल होते हैं। पहला है ओरल सेक्स, जिसमें कम से कम संभावना होती है। दूसरा है वजाइनल सेक्स, जिसमें थोड़ी ज़्यादा संभावना। और तीसरा है एनल सेक्स, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा संभावना। तो मुख मैथुन में सबसे कम संभावना, वजाइनल यानी कि योनि मैथुन में उससे ज़्यादा संभावना, और एनल सेक्स यानी कि गुदा मैथुन में उससे ज़्यादा संभावना होती है। तो याद रखें, एचआईवी सिर्फ इन 4 कारणों से फैल सकता है, इसके अलावा किसी भी तरह से एचआईवी फैलता नहीं। अब अक्सर एचआईवी पॉजिटिव जब पहली बार आता है तब इंसान के मन में प्रश्न होता है कि मुझे एचआईवी कैसे हुआ। तो ऐसा कोई लेबोरेटरी का टेस्ट नहीं है कि जिसे वो टेस्ट कर पता लग पाए कि किसी इंसान को एचआईवी कैसे हुआ। तो हमें पता नहीं लग सकता टेस्ट से कि किसी इंसान को एचआईवी कैसे हुआ। दूसरा सवाल होता है कि सर, मुझे एचआईवी कब से है, मुझे एचआईवी कब हुआ। तो याद रखिए, किसी भी लेबोरेटरी के टेस्ट से ऐसा पता नहीं लगा सकते कि आपको एचआईवी कब हुआ है। हाँ, टेस्ट से अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कोई सचोट आंसर इसका नहीं दिया जा सकता। काफी बार ऐसा भी होता है
कि हस्बैंड वाइफ दोनों का अच्छा ही होता है। तो कुछ बार लोग पूछते हैं कि हम दोनों में से पहले किसको अच्छा ही हुआ। तो याद रखिए, किसी भी लेबोरेटरी के टेस्ट के माध्यम से हम ऐसा नहीं पता लगा सकते कि पहले किसको अच्छा ही हुआ। तो जिस चीज़ का सवाल का जवाब नहीं है, जैसे कि एचआईवी कब हुआ, एचआईवी कैसे हुआ और पहले एचआईवी किसको हुआ, इन सभी सवालों का जवाब नहीं मिल सकते। तो इन सवालों को भूल जाना। अब हम जानते हैं कि एचआईवी कैसे नहीं फैलता। एचआईवी के नए निदान के बाद अक्सर एचआईवी पॉजिटिव इंसान इस डर के साथ जीने लगता है कि कहीं गलती से मेरे एचआईवी इन्फेक्शन मेरे परिवार में किसी को ना हो जाए। तो याद रखें, किन तरीकों से एचआईवी फैलता है वो हम पहले से ही आगे देख चुके हैं। फिर भी लोगों के मन में जो डर होते हैं, उस डर के बारे में मैं आपको कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहूँ कि एक थाली में खाना खाने से एचआईवी नहीं फैलेगा, एक गिलास में पानी पीने से एचआईवी नहीं फैलेगा, एक ही टॉयलेट बाथरूम का इस्तेमाल करने से एचआईवी नहीं फैलता है। एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के द्वारा यदि खाना बनाया जाता, वही खाना कोई और इंसान खाता, तो किसी को एचआईवी होने की कोई संभावना नहीं है। एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के कपड़े कोई और धुलता है, तो उससे एचआईवी फैलने की कोई संभावना नहीं। तो इन शॉर्ट, सामाजिक संपर्क से एचआईवी होने का कोई खतरा नहीं होता है। तो एचआईवी पॉजिटिव इंसान अपने परिवार के साथ घर में आराम से लोगों के साथ रह सकता है और वो जो जहाँ भी अपना कोई कामकाज कर रहा है तो अपना कामकाज भी कर सकता है। तो एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति को सिर्फ 4 चीजें नहीं करना। पहला, रक्तदान नहीं करना। दूसरा है सिरिंज और निडल्स की आप ले। एचआईवी पॉजिटिव के अंदर इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज किसी और इंसान इस्तेमाल नहीं करना। एचआईवी पॉजिटिव इंसान भी बच्चे को जन्म दे सकते और वो बच्चा एचआईवी नेगेटिव हो सकता, लेकिन उसके लिए आप डॉक्टर की सलाह और एआरटी मेडिसिन यानी कि एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी की जरूरत पड़ेगी। और चौथा, बिना कॉन्डोम किसी के साथ सेक्स ना किया जाए जब तक आपका वायरल लोड यानी कि 1 ml खून के अंदर वायरस की संख्या 200 से कम ना हो जाए तब तक। उसके बाद जब वायरस की संख्या 200 से कम हो जाती है, उसके बाद आप बिना कॉन्डोम सेक्स कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ, अपने रेगुलर पार्टनर के साथ, यदि आपको बच्चा चाहिए, प्रेगनेंसी का प्लानिंग करना है तो। और यदि आपको बच्चा नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी का प्लानिंग नहीं करना है, फिर भी आप चाहो तो बिना कॉन्डोम सेक्स हो सकता। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी मेडिसिन सही समय पर रेगुलर खा रहे हो और रेगुलरली अपना वायरल लोड का रिपोर्ट कराते हो। तो ये थे एचआईवी कैसे फैलता है और एचआईवी कैसे नहीं फैलता है। अब जानते हैं एचआईवी आपके शरीर कैसे नुकसान कर सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जिस तरह से आज भारत देश में सुरक्षा के लिए 10 लाख सैनिक मान लीजिए कि है, तो ये 10 लाख सैनिक भारत देश को बचाते हैं। किससे बचाते हैं? दुश्मन देश से सैनिक और आतंकवादी हमलों से। मान लेते हैं कि ये 10 लाख सैनिक है, किसी कारण से हम उसको आधा कर देते, 5 लाख सैनिक कर देते, तो क्या होगा? भारत देश की सुरक्षा जोखिम में हो जाएगी और आसपास के देश में हमला होने की संभावना बढ़ जाएगी और आतंकवादी हमला होने की संभावना भी बढ़ जाए। तो जिस तरह से देश की सुरक्षा के लिए सैनिक होते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए दूसरे किस्म के बैक्टीरिया और वायरस को सामने लड़ने के लिए हमारे शरीर में सैनिक होते हैं। इस सैनिक को हम रोग प्रतिकारक शक्ति भी कहते हैं, इम्यूनिटी पावर भी कहते हैं। और उसको चेक करने का एक तरीका होता है लेबोरेटरी टेस्ट। इस लेबोरेटरी टेस्ट का नाम है CD4 काउंट। उसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? तो उसका नॉर्मल रेंज होता है 400 से 1500। लेकिन हम इंसान सुबह से लेकर शाम तक अपना जीवन गुजारते, तब अलग अलग माध्यम से हमको बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। जैसे कि हम सांस लेते, खाना खाते हैं,
पानी के से या चमड़ी के संपर्क में, हर रोज हम बैक्टीरिया वायरस के संपर्क में आते हैं, लेकिन हम हर रोज बीमार नहीं होते, क्योंकि हमारे शरीर में भी जो सैनिक है वे हमको इस बैक्टीरिया वायरस से बचाते हैं। लेकिन जिस इंसान के शरीर के अंदर एचआईवी का वायरस प्रवेश करता है, तो एचआईवी का वायरस हमारे सैनिक जो है उस सैनिक पर हमला करता है। एचआईवी का वायरस सैनिक यानी कि CD4 काउंट के शरीर के अंदर दाखिल होकर एचआईवी का वायरस उनमें से एक में से दो और दो में से चार बच्चे पैदा करता है, और उसके बाद ए एचआईवी के वायरस हमारे सैनिक को तोड़कर वापस खून में मिल जाते हैं। तो ये चक्र हमेशा चालू रहता है। एचआईवी का वायरस हमारे शरीर के सैनिक के अंदर जाना, बच्चे पैदा करना, सैनिक को तोड़ देना, एचआईवी का वायरस वापस खून के अंदर जाना और वापस नए से CD4 पर हमला करना और सैनिक के अंदर दाखिल हो। तो इस तरह से जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे हमारे शरीर के अंदर सैनिक की संख्या कम होती जाएगी, और वो उसी समय पर हमारे शरीर के अंदर जो एचआईवी के वायरस है वो बढ़ते जाए। मान लेते हैं समझने के लिए कि शुरुआत में 5 वायरस ने हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किया था, तो जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे 1 ml खून के अंदर एचआईवी के वायरस की संख्या 5 में से 50, 50 में से 500, 500 में से 5000, 5000 में से 50,000 और 50,000 में से 5 लाख, इतना भी वायरस की संख्या बढ़ सकती है। और जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे हमारे शरीर के जो सैनिक है उसकी संख्या कम होती जाए। समझने के लिए मान लेते हैं कि हमारे शरीर में शुरुआती CD4 की संख्या 1500 थी, तो वक्त के हिसाब से वो कम होती जाएगी। 1500 में से 1400, 1300, 1200, उस तरह से वो जो हमारे CD4 की संख्या लोअर लिमिट है 400 से 1500 में 400 वहां तक पहुंच जाए। लेकिन ये प्रोसेस काफी धीमी होती है। यहाँ तक पहुंचने में आमतौर पर 7 से 8 साल का वक्त भी लग सकता है। वो प्रोग्रेशन पर डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोग्रेशन है। यदि टिपिकल प्रोग्रेशन है तो 70% में देखने को मिलता है और 7 से 8 साल का वक्त लगता है। यदि फास्ट प्रोग्रेशन से तो कुछ पेशेंट्स के अंदर, जैसे कि करीबन 10% पेशेंट्स के अंदर एचआईवी का वायरस दाखिल होना और एड्स डेवलप होना, उसके लिए सिर्फ 2 से 3 साल का वक्त लगता है। कुछ स्लो प्रोग्रेसिव होते हैं जिसके अंदर एचआईवी का दाखिल होना और एड्स होना, उसके बीच में 10 से 15 साल का वक्त होता है। और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर नॉन प्रोग्रेसिव एचआईवी स्टेज होता है, यानी कि उस इंसान के अंदर वायरस की संख्या हमेशा कंट्रोल में रहती है और उसका CD4 हमेशा 500 से ऊपर रहता है, वो दवाई नहीं खाता है तब भी। तो ऐसे लोगों को कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव पेशेंट्स। लेकिन याद रखिए, हर इंसान को पता नहीं लग सकता कि कौन सा इंसान को कौन से किस्म का एक्सपोजर, कौन से किस्म का प्रोग्रेशन है। तो इंसान को अपनी पूरी जो दवाई है वो चालू करना है। हर एक इंसान को, चाहे प्रोग्रेशन किसी भी किस्म का हो, हर एचआईवी पॉजिटिव इंसान को अपना एचआईवी का इलाज चालू करना जरूरी होता है। अब दूसरा है, लोग एचआईवी और एड्स को एक जैसा ही मानते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि एचआईवी और एड्स दोनों एक जैसा नहीं है। यदि इंसान को पता ही नहीं चलता है कि उसको एचआईवी पॉजिटिव हो चुके हैं, या तो पता चल गया है एचआईवी पॉजिटिव है, लेकिन अपना एचआईवी का इलाज जो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका के संस्था CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और भारत की नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइन है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि एचआईवी का इलाज सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी ART मेडिसिन से मुमकिन है। ART का मतलब होता है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। तो जो लोग ये दवाई नहीं खाते हैं, या तो उसको पता ही नहीं चलता है शुरुआती स्टेज में एचआईवी का इन्फेक्शन, तो वो एचआईवी उसका CD4 और कम हो जाता है 400 से 300, 300 से 200। जब CD4 की संख्या 400 से कम होती है
तब पेशेंट को सिम्टम्स या लक्षण आने की शुरुआत होती है और फिर भी उसका इलाज नहीं होता है, तो CD4 200 से कम हो सकता है। और जब CD4 200 से कम होते हैं, तब बड़ी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। मान लीजिए कि टीबी, न्यूमोनिया, कैंसर जैसी बीमारी। लेकिन याद रखिए, सभी को टीबी, न्यूमोनिया, कैंसर हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो जब CD4 की संख्या 200 से कम है और कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, तब वो इंसान एड्स स्टेज में है ऐसा कहेंगे, वो स्टेज 3 में है ऐसा कहेंगे। तो एड्स कब कहते हैं और एचआईवी और एड्स के अंतर दोनों में क्या अंतर है? तो एचआईवी एक वायरस है जो एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर जाता है और एड्स एक स्थिति है जो लास्ट स्टेज है बीमारी का, जो स्टेज 3 है, जिसके अंदर 3 शर्तों का पालन होना जरूरी। पहला है एचआईवी का रिपोर्ट पॉजिटिव होना, दूसरा है CD4 की संख्या 200 से कम होना और तीसरा कोई बड़ी बीमारी हाजिर होना जैसे कि टीबी, पीसीपी, न्यूमोनिया या कैंसर ऐसी कोई बीमारी। तो ये तीनों शर्तों का पालन होता है, तब उस इंसान को कहेंगे उस इंसान को एड्स हुआ है। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या यदि किसी को एड्स हो चुका है तो वापस वो ठीक हो सकता है? वो स्टेज 3 में से स्टेज 2 में और स्टेज 2 में से स्टेज 1 में जा सकता है? तो हाँ, एचआईवी में से एड्स यदि किसी को हुआ है तो इलाज के बाद वो वापस एड्स से मुक्त हो सकता है और एड्स में से एचआईवी के स्टेज में जा सकता है। लेकिन याद रखिए, यहाँ पर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। एड्स मुक्त होना अलग चीज़ है, लेकिन एचआईवी से मुक्त होना पॉसिबल नहीं है। एड्स से मुक्त होना उतना ही मतलब हुआ कि हम स्टेज 3 में से निकल कर स्टेज 2 या स्टेज 1 में चले गए। लेकिन हमारे शरीर में से एचआईवी का वायरस निकल जाए, पूरी तरह से ठीक हो जाए, मिट जाए, वायरस 0 हो जाए, इस तरह से कुछ पॉसिबल नहीं है। आज के विज्ञान में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। दुनिया में किसी भी किस्म के आप चाहे इलाज करा लो, वह चाहे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, नेचुरल थेरेपी हो या किसी भी किस्म का थेरेपी हो। आज के समय में एचआईवी मिट जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। एचआईवी का वायरस शरीर के अंदर 0 हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी आज के समय में एचआईवी को मिटाने की लालच में आप किसी भी किस्म का प्रयोग ना करें। इंटरनेट पर काफ़ी ऐसी एडवर्टाइज़मेंट है, वीडियोज़ है, जो आपको गुमराह कर कर आपसे पैसे हड़पने के लिए है। आपको बताएँगे कि हमारे ये चीज़ इस्तेमाल कर लीजिए, आप एचआईवी मिट जाएगा। लेकिन याद रखिए, साफ-साफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड अमेरिका की सीडीसी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल संस्था में बताया गया है कि आज के समय में किसी भी तरह से एचआईवी को मिटाना पॉसिबल नहीं है। जिन लोगों को एड्स हो चुका है, CD4 की संख्या 200 से कम है और कोई बड़ी बीमारी भी आ चुकी है और वो भी कुछ लोग अलग किस्म का दवाई का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं या तो दवाई खाते ही नहीं। तो ऐसे लोगों का 1 से 2 साल के अंदर मृत्यु होने की काफ़ी संभावना। आज के समय में यदि इंसान एलोपैथी या मेडिसिन जो प्रमाणित किया गया वो लेता है, तो एचआईवी पॉजिटिव इंसान भी अपनी पूरी ज़िंदगी बिना तकलीफ जी सकता। मैं दोहराना कहूँ, जो भी वैश्विक संस्था द्वारा एचआईवी के इलाज को प्रमाणित किया गया है, जो एलोपैथी है, अंग्रेजी दवाई है, एआरटी यानी कि एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी है, उसका प्रयोग करते हैं, तो एचआईवी पॉजिटिव इंसान भी अपनी पूरी ज़िंदगी बिना तकलीफ जी सकते। लेकिन जो लोग इस दवाई का प्रयोग नहीं करते हैं और उसका CD4 200 से कम हो जाए, स्टेज 3 में पहुंच जाए, एड्स हो जाता है, तो उसका 1 से 2 साल में मृत्यु होने की संभावना होती है। और यदि एड्स हो भी चुका है, तो इलाज चालू करने से एड्स मुक्त हो सकता है, मृत्यु होने की संभावना को दूर कर सकते हैं, स्टेज 3 में से स्टेज 2 और स्टेज 1 में जा सकते हैं। तो इस हमने तीसरे हिस्से में देखा कि एचआईवी के कारण हमारे शरीर में किस तरह से नुकसान होता है, वायरस की संख्या किस तरह से बढ़ती है, हमारे शरीर में CD4 की संख्या किस तरह से कम होती है
दूसरे किस्म की बीमारी होने की संभावना कैसे बढ़ जाती है, कैसे कौन से प्रोग्रेसिव स्टेज होते हैं, टिपिकल, फास्ट, स्लो एंड नॉन प्रोग्रेसिव, और एचआईवी के विभिन्न स्टेज तो सीडी कोड के रिपोर्ट्स के आधार पर डिसाइड होते हैं। तो इसका मतलब वो है, यदि किसी का सीडी कोड 500 से ज़्यादा है तो स्टेज 1 में है। यदि किसी का सीडी कोड 200 से 500 के बीच में तो उसका स्टेज 2 में है, और सीडी कोड की संख्या 200 से कम है तो वो स्टेज 3 में है। तो यहाँ तक हमने देखा कि एचआईवी हमारे शरीर में इलाज नहीं करने पे किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। वीडियो में हम आगे देखेंगे कि एचआईवी का इलाज क्या है, इस नुकसान को हम कैसे रोक सकते हैं, एचआईवी पॉजिटिव इंसान के लिए इलाज के ऑप्शंस क्या क्या है, अपना पूरा जीवन बिना तकलीफ कैसे जी सकता है। तो अब हम डिटेल में समझते हैं एचआईवी का इलाज के बाद। जो एचआईवी का इलाज में एआरटी यानी कि एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, जो आपको गवर्नमेंट अस्पताल से भी मिल सकती है और प्राइवेट हॉस्पिटल से भी मिल सकती है। ये दवाई काम कैसे करती है? याद रखिए, ये दवाई एचआईवी के वायरस को मार नहीं। तो फिर इस दवाई को लेने से क्या फायदा? इस दवाई से एचआईवी का वायरस का विकास रुक जाता है। आमतौर पर मनुष्य का आयुष्य हम 60, 70, 80 साल मानते, तो कुदरती रूप से ही एचआईवी का वायरस का आयुष्य सिर्फ 102 दिन होता है, हम दवाई खाए या नहीं खाए। लेकिन आमतौर पर मनुष्य अपने जीवन काल में 1, 2, 3, 4 बच्चे पैदा करता है। तो एचआईवी का वायरस वो कुछ ही घंटों के अंदर 1 में से 2 और 2 में से 4 बच्चे पैदा और 4 में से 8, ये प्रोसेस लगातार चालू रहे। तो जब हम ये दवाई खाएंगे तो इस दवाई से एचआईवी का वायरस का विकास रुक जाए, तो आगे जाकर वो अपने बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। और एचआईवी का वायरस का आयुष्य हम पहले देख चुके हैं कि वो 102 दिन है, तो वायरस अपने आप मर जाएगा 102 दिन में। तो इस तरह से एचआईवी का वायरस की संख्या कंट्रोल में होती जाएगी। धीरे धीरे एचआईवी के वायरस की संख्या कम होती जाएगी, जिसको कहते हैं वायरल लोड। 1 ml खून के अंदर एचआईवी के कितने वायरस है, उसको कहते हैं वायरल लोड। और यदि वायरल लोड शुरुआत में मान लीजिए लाखों में है, 5 लाख भी है, तब भी वो कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही हफ्तों या कुछ महीनों के अंदर 5 लाख में से 50,000, 50,000 में से 5,000, 5,000 में से 500, 500 में से 50, इस तरह से कम होता जाए। आमतौर पर 3 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर वायरल लोड टारगेट नॉट डिटेक्टेड हो जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि एचआईवी मिट गया, इसका मतलब ये है कि लेबोरेटरी का वायरस की संख्या इतनी कम हो गई कि खून के अंदर वायरस की संख्या इतनी कम हो चुकी है कि लेबोरेटरी का मशीन भी उसको पकड़ नहीं सकता। तब रिपोर्ट में आएगा टारगेट नॉट डिटेक्टेड। यदि आपका रिपोर्ट टारगेट नॉट डिटेक्टेड आ जाता तो उसी के दौरान आपका CD4 यदि कम है तो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और 90% पेशेंट्स के अंदर वापस से नॉर्मल हो जाता और इस CD4 की संख्या वापस 400 से 1500 हो जाएगी। जब आपकी CD4 की संख्या 400 से 1500 के बीच में हो चुकी है, आपका वायरस की संख्या टारगेट नॉट डिटेक्टेड हो गई है और आप रेगुलर मेडिसिन खा रहे हैं, तो आपका आयुष्य आम लोगों के जैसा ही होगा, आपका जीवन आम लोगों के जैसा ही होगा। आपको एचआईवी के कारण किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी, आप भी अपना पूरा जीवन जिए। जब वायरस की संख्या 1,000 से कम होती है तो हम कहते हैं कि बीमारी कंट्रोल में होती है। जब वायरस की संख्या 200 से कम होती है तब एचआईवी का वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर नहीं जाता। जब वायरस की संख्या 50 से कम होती है तब हम 3 रकम जो मिश्रण होता है इस्तेमाल होता है, जो TLD होता है, उसमें से हम T को निकाल कर 2 दवा का मिश्रण का प्रयोग कर सकते हैं और LD कर सकते हैं। इसके साथ में कुछ और शर्तों का भी पालन होना ज़रूरी होता है। और जब वायरस की संख्या 20 से कम हो जाता है, हो सकता है कि उस लेबोरेटरी की मशीन का लोअर लिमिट 20 है, तो 20 से कम हो जाता है तो रिपोर्ट में आएगा टारगेट नॉट डिटेक्टेड,
यानी कि TND। तो यदि आपको HIV है, तब भी आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हर रोज की एक गोली से आपका वायरस पूरी तरह से कंट्रोल में रह सकता है। आपका CD4 नॉर्मल रेंज में हो सकता है। आप अपना पूरा जीवन बिना तकलीफ जी सकते हैं। यदि आप और कोई चीज़ जानना है HIV के इलाज के बारे में, HIV के टेस्ट के बारे में, तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। हम आपको आपके इलाज में पूरी तरह से सहायता करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पर्याप्त होगा। इसी तरह से हम आने वाले दिनों में भी और वीडियो प्रकाशित करते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच। इलाज के बारे में जानने के लिए लेफ्ट साइड के प्लेलिस्ट को क्लिक करें और HIV से जुड़े सवालों के जवाब के लिए राइट साइड के प्ले लिस्ट पर क्लिक करें। याद रखिए, सही जानकारी, सही इलाज और हौसला, ये तीनों मिलकर हर डर पर जीत हासिल कर सकते हैं।